क्या मान लिया जाए कि बुराड़ी में अब गठबंधन हो चुका है? होना तय है, गठबंधन होगा। गठबंधन पर ही चुनाव होगी पूरे दिल्ली में। लोजपा है, हम लोग हैं, बीजेपी है। बीजेपी बड़ा भाई है, हम छोटा भाई है। हिस्सेदारी पट्टीदारी में ज्यादा बेईमानी नहीं होगा। हमारी जितनी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक हम अपना सीट मांगेंगे एक प्रभारी होने के नाते। ऐसे तो निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नीतीश कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष है माननीय संजय झा जी, एमपी साहब, ललन बाबू, तो निर्णय हो जाएगा। लेकिन मांगने में क्या कोताही? बड़ा भाई से छोटा भाई कम थोड़े मांगता। हम छोटे भाई हैं लेकिन हम अच्छा उनको साबित होगा। हमारे साथ राजनीति की लड़ाई में छोटे भाई ने बड़े भाई से कितनी सीटें मांगी? अब तो मांगी है, मेरी आवश्यकता है जितना मांगेंगे। अब सब सीटों के बारे में एक बार किसे खुलासा किया जाए? जहाँ खड़े हैं तो है, जहाँ खड़े हैं ये है तय। बिहार की जनता लगातार नीतीश जी को मतदान करती है, वहाँ उनको जिताती है, और बुराड़ी में चैलेंज लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन से, तीर से ही लड़ेंगे। यहाँ बहुत जनसंख्या है बिहार की, क्या लगता है? मैं समझता हूँ बिहार में जो परिवर्तन हुआ ना, बुराड़ी में भी परिवर्तन होगा और दिल्ली में परिवर्तन होगा। इसलिए कि यही जोड़ी बिहार में परिवर्तन किया। नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार की जोड़ी ही परिवर्तन का नाम है। ये परिवर्तन के लोग वाहक है। दोनों जोड़ी मिल गया, चार चांद लग जाएगा। सर, लोग लंबे समय से घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। गठबंधन की घोषणा कब तक हो जाएगा? प्रत्याशी की घोषणा कब तक? 2-4-5 दिन में हो जाएगा। पहले तो गठबंधन पे होगा, कौन कौन सीट हमको दे रहे हैं, कौन कौन सी लड़ रहे हैं। इसके बाद हम अपना प्रत्याशी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करेंगे। उनकी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं। हमको सिर्फ ताल मात्रा मिला देना। जो इन्हें उन्हें है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लड़ाई में आपसी मतभेद बिटा दी। भाई भाई के मुर्गिया लड़ाई मत लड़े। यदि बड़ा युद्ध में कोई जाता है तो छोटी छोटी लड़ाई को लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने दल के सिपाहियों से भी कहेंगे कि अब काना फूसी मत कीजिए, जिसको दिया जाएगा तीर उसके साथ लग जाएगी। चच्चा पलटी मारने को तैयार, दिल्ली में जदयू गठबंधन को तैयार। एक तरफ संकेत है कि चच्चा यानी नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार हैं, इधर जदयू वाले दिल्ली में गठबंधन की खिचड़ी पकाने चले हैं। चच्चा बीमार हो गए हैं, और जब बीमार होते हैं तो क्या खेल करते हैं ये तो सबको पता ही है। मने चच्चा पलटी मारने को तैयार हैं। हवाओं में पहले से ही चर्चा है कि चच्चा खिचड़ी पका रहे हैं, और जो चच्चा बार बार ये कह रहे थे कि अब जो आ गए हैं कहीं नहीं जाएंगे, बार बार पांव छू रहे थे, लेकिन संकेत यही है। तो हुआ यूं कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर रूपी ढोल पीट दिया। अंबेडकर 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 अंबेडकर, मानो भगवान हो गए हो। इतनी बार यदि भगवान का नाम लिया जाता तो फिर क्या था? चच्चा को मौका मिल गया भतीजे को दुलराने का, और आप जानते हैं कि भतीजा चला है माई बहन का सम्मान करने, और चच्चा प्रगति यात्रा पर निकलने वाले थे। और प्रगति की सबसे बड़ी पहचान होती है निवेश, लेकिन चच्चा बिहार इन्वेस्टमेंट समिट से किनारा कर लेते हैं। जाना था उनको, लेकिन बीमार हो जाते हैं। रही सही कसर केजरीवाल ने पूरी कर दी, और चच्चा के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिख दिया और कहा कि अंबेडकर जी के सम्मान में मैदान में क्यों नहीं कूद जाते, और
आपके बैसाखी पर जो सरकार चल रही है उसको गिरा क्यों नहीं देते? फिर क्या था, पहले ही चच्चा अमित शाह के बयान से, उस बयान से जिसमें अमित शाह से ये पूछा जाता है कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, तो अमित शाह कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगी। अब अमित शाह का इतना कहना था कि चच्चा के कान खड़े हो गए और रही सही कसर नयका भतीजा यानी चिराग पासवान ने पूरी कर दी। जब चिराग ने ये कहा कि वे विधायक बनकर बिहार की सेवा करना चाहते हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो कहते हैं कि विधायक बनकर बिहार में सेवा करना चाहते हैं, तो चच्चा यानी नीतीश कुमार षड्यंत्र सूंघने लगे। चच्चा के बीमार होने की खबर आने लगी, क्योंकि चच्चा को जो दर्द चिराग पासवान ने दिया है तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर, वो जख्म चच्चा अभी तक नहीं भूले हैं। खैर, चच्चा के बीमारी के खबर के बीच बिहार भाजपा के नेता चच्चा के मनुहार को तैयार दिखे, चिरौरी करते दिखे और कहने लगे कि नहीं, 2025 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा ही हमने कहा है। अगला चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन चच्चा है कि चुप्पी साध लिए हैं, न तो उनको बिहार के प्रगति की परवाह है और न ही निवेश की। इस बीच बिहार के जदयू नेता दिल्ली में गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं और कह रहे हैं कि बुरारी सहित दिल्ली में कई सीटों पर गठबंधन की बात चल रही है। भगवान सिंह कुशवाहा का यह बयान, आए थे बुरारी विधानसभा में, तो भगवान सिंह कुशवाहा का यह बयान भाजपाइयों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से शैलेंद्र कुमार की हार हुई थी, संजीव झा विधायक बन गए थे, इस बार भाजपाई किसी भी कीमत पर बुरारी सहित पूरी दिल्ली में कमल खिला लेना चाहते हैं। तो भगवान सिंह कुशवाहा बुरारी आए थे, जैसा कि मंगरुआ ने कहा, और कहा कि पूरे दिल्ली में गठबंधन की बात चल रही है, बुरारी सहित कुछ और सीटों पर गठबंधन होगा। लेकिन कुशवाहा जी, जब बिहार में गठबंधन का ठीक नहीं है, चच्चा किसी भी वक्त कुपित होकर कोप भवन में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम तो साथे थे, लेकिन जब कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो कैसे साथ रहा जा सकता है। हो सकता है चच्चा यह शर्त भी रख दें कि या तो अमित शाह को हटाओ या गठबंधन तोड़ो, क्योंकि चच्चा पहले भी गुजराती मंडली को निशाने पर ले चुके हैं और नरेंद्र मोदी का थरिया खींच चुके हैं। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी की ताकत इस बार पूरे मजबूती के साथ बुराड़ी में चुनाव लड़ेगी। चुनाव टिकट मिलने भी जा रहा है, ये भी फाइनल हो चुका है, गठबंधन में है बुराड़ी, टिकट मिलने जा रहा है, चुनाव भी लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। इस बार बुराड़ी हर हाल में बदलाव होना सुनिश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता, बदलाव सुनिश्चित। भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, हम वरीय पदाधिकारियों और बाकी जो भी लोग हैं सभी से संपर्क में हैं। सभी लोग
आप मान सकते हैं कि 90% लोग हमारे सीधे संपर्क में हैं। जैसे ही घोषणा होगी वो लोग बिल्कुल ही हमारे चेंज सिस्टम में काम करना शुरू कर देंगे कि किसी भी परिस्थिति में बुराड़ी हम इस बार नहीं हारेंगे। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पूरा टीम है, जो पूरा अपना उनका मशीनरी है, वो मशीनरी यहाँ पहुंच चुकी है और काम करना शुरू कर दी है। वो इस बार किसी बैसाखी के सहारे रहने के मूड में नहीं है। वो 324 बूथों को स्वयं संभालना चाहती है और स्वयं काम करना चाहती है। तो चर्चा के निशाने पर अमित शाह होंगे, लेकिन इधर चाणक्य ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और आपने गौर किया होगा कि मराठा क्षत्रप शरद पवार, हालांकि अब क्षत्रप बूढ़ा हो गया है, बावजूद इसके चंद्रशेखर जी कहते थे कि दिल्ली में होता है तो कुछ और बोलता है, महाराष्ट्र में होता है तो कुछ और बोलता है। यानी शरद पवार पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिलने आए थे और साथ में लाए थे अनार। यानी नीतीश कुमार के लिए इस बार अंगूर खट्टा हो सकता है, क्योंकि अनार का जूस तैयार है और चच्चा की पार्टी में टूट फूट की खबरें तो आती ही रहती हैं। तो संभव है कई सांसद चच्चा से कन्नी काट लें और एनडीए में ही बने रहें। तो जदयू वालों, अभी दिल्ली दूर है और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेता भले ही दिल्ली में गठबंधन की बात कर रहे हैं, हामी भर रहे हैं, शैलेंद्र कुमार इधर तीर ही कमल है और कमल ही तीर है का नारा बुलंद कर रहे हैं और करते आए हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि मुरझाया दिख रहा तीर, ना तीर नहीं, मुरझाया दिख रहा कमल, क्योंकि भाजपा के गठबंधन प्रत्याशियों को भाजपा के लोगों को पच नहीं रहा है। बुराड़ी विधानसभा में जब शैलेंद्र कुमार ये पोस्टर लगाते हैं, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, तो भाजपा के कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। तो जो कमल अभी मुरझाया दिख रहा है बुराड़ी विधानसभा में, वो कमल कहीं खिल न जाए। धन्यवाद।